आज हमारा डे 26 है। अभी तक हमने 102 मेडिसिन मतलब कि 102 मेडिसिन के बारे में जो कि अलग अलग टाइप के थे उनके बारे में डिटेल में देखा। ठीक है, 4 मार्केटर को टारगेट किए थे हमने। इनका नाम बाद में लेता हूँ, पहले 3 चीज़ क्लियर करता हूँ। अगर ये तीनों आपको पता है तो स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट क्लियर करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, ये सीरीज किन लोगों के लिए चालू है और इसको बनाने का मतलब मेरा मोटिव क्या है इसको बनाने का, और थर्ड जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ इतना सारा किस बेस पर लाया हूँ और कहाँ से लाया हूँ, ये 3 चीज़ पहले क्लियर करते हैं। पहले हमारा टारगेट ये है कि हमारे देश में जो नॉर्मल मतलब कि छोटे मेडिकल हो चाहे बड़े मेडिकल हो, जैसे हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं, या फिर हॉस्पिटल के फार्मेसी हो छोटे या बड़े, उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं तो हमको उन 90% मेडिसिन को टारगेट करने का है। जैसे कि आपको पता ही रहेगा कि हर एक मेडिकल में अलग अलग टाइप के मेडिसिन होते हैं। सिर्फ मतलब कि कंटेंट सेम हो सकते हैं लेकिन जो ब्रांड नेम्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टोटल 30 to 40 ऐसे मार्केटर को टारगेट किया है जिनके मेडिसिन ऑलमोस्ट 90% के ऊपर हर एक मेडिकल में मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि स्टार्टिंग में मैं 4 अभी जो अपना चल रहा है, सन फार्मा, अल्केम, लुपिन, टोरेंट, ये 4 अभी चल रहा है। ऐसे ही टोटल और भी मार्केटर में और मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि सिप्ला हो गया, अबोट हो गया, अलेम्बिक हो गया, और अपना मर्क हो गया, मेडली हो गया, फिर यूएसवी आ सकता है, ग्लेनमार्क आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 30 to 40 मार्केटर हैं जिनको हमें टारगेट करने का है। मैं सिर्फ 4 का अभी मेडिसिन का पूरा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा लिस्ट निकाला हूँ। 4,500 मेडिसिन हैं। ठीक है, तो इसके अंदाजे से लगाया जाए तो पूरे 30 to 40 मार्केटर और मैन्युफैक्चरर का 20,000 से 25,000 तक मेडिसिन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग फेज कब तक चालू होगा ऑल मेडिसिन का ना, तो इसका स्टार्टिंग फेज अपना चालू होगा 2026 के एंडिंग में। स्टार्टिंग फेज मतलब कि ऑल ब्रांड्स का मतलब कि एक ही दिन में आपको 30 to 40 वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। कब तक, जब अपना ये 2026 के एंडिंग तक। और जो स्टार्टिंग के अभी के जो 4 चल रहे शायद ये ख़त्म होने के कगार पे होंगे। ठीक है, और जो पूरा मेडिसिन का सीरीज़ ख़त्म होगा 2027 के एंडिंग में। 2 साल का टाइम जाने वाला है इसके अंदर, बहुत ही लंबा वक्त है। तो मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और साथ ही साथ अब सेकेंड पॉइंट में क्लियर करता हूँ कि किन लोगों के लिए है, जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म, उनके लिए ये सीरीज़ चालू हो रहा है। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग फेज से ही ऑल मेडिसिन के बारे में अच्छे से रियल लाइफ मतलब कि समझते जाएंगे तो उनको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है मेडिसिन से रिलेटेड। और ट्रेनिंग फॉर्म में जो ट्रेनिंग का टाइम रहेगा उनका, उस टाइम पे वो जल्दी सीखेंगे। ठीक है, और जो कि मैं ये बता रहा था कि इसके पीछे बनाने का मेरा मोटिव क्या है। मोटिव सिंपल सा है कि जो अभी तक मैं एक्सपीरियंस फेस किया हूँ, मतलब कि मैं मतलब कि जो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं मतलब कि होना चाहिए, मिलना चाहिए, मतलब कि इंफॉर्मेशन के बेस पे यूट्यूब पर वैसा कोई भी सीरीज़ नहीं चालू किया है ब्रांड नेम वाइज। अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको ना हर एक मतलब कि हर एक चीज़ के बाद में ना आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एज ए स्टूडेंट अगर आप अभी के टाइम अगर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो तब आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब मौका है अभी के टाइम में। तो क्योंकि मैं रियलिटी में रहता हूँ। 2 साल पहले जब मैं ये अपना ट्रेनिंग का फेज चल रहा था तो उस टाइम पे ना यूट्यूब पे ऐसे वीडियो अवेलेबल नहीं थे। सिर्फ जैसे ओटीसी की मेडिसिन हो गए, इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या हो गए, इमरजेंसी इंजेक्शंस क्या हो गए, हॉस्पिटल में कौन कौन से मतलब कि मेन इंजेक्शन और मेडिसिन होते हैं, सिर्फ ये 4 से 5 कैटेगरी को घुमा फिरा के यूट्यूब पे वीडियो मिलता था। ठीक है, ऐसा नहीं मिलता था। ठीक, और तो यही मेरा मोटिव है, मतलब कि तुम लोग को कोई मतलब परेशानी नहीं आना चाहिए। वैसे भी अभी जो एग्जिट एग्जाम का ये सब चल रहा है और तो उसका तो भरोसा ही नहीं है मतलब कि क्या है, क्योंकि उसका टाइम मतलब कि बढ़ते जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ठीक है, तो पहले मेन जो रियल लाइफ मेडिसिन है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट ये है कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन में ला रहा हूँ पूरा जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स के अंदर से मैं मेन पॉइंट्स निकाला हूँ मैं। जैसे कि जो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हो गई, यूजेस हो गई, मतलब उसमें से निकाला हूँ मैं। और
जो टॉप 10 वेबसाइट है जिनके ऊपर मेडिसिन के ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐड किया हूँ, प्लस जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से पॉइंट्स ऐड किया हूँ, और जो काउंसलिंग के पॉइंट्स है ना, तो पिछले 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं खुद से कुछ पॉइंट्स बनाया हूँ, जो कि आपको एज अ फार्मासिस्ट अगर उस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हो तो प्रिस्क्रिप्शन को समझाते टाइम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो एज अगर आप कोई मतलब कि नॉर्मल व्यूवर देख रहे हो, ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट ना हो के बस ऐसे ही मतलब कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका मतलब यूज़ करके सेल्फ मेडिकेशन मत करना, मतलब खुद से मेडिसिन कभी मत लेना, ठीक है। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आज का हमारा डे 26 से इसमें अभी तक हमने 102 मतलब कि 102 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लिया है। इसको लेके ये अपना 103 है, 103 है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसका। तो इसका इंट्रो देखते हैं पहले। बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा, डॉक्टर ने सीवी वाली एंटीबायोटिक लिख दी है, मतलब कि नाम बताता हूँ आपको। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एम्फोजिन सीवी फोर्ट ड्राई सिरप बाय टोरेंट फार्मा के बारे में, ठीक है। मैं सेम कंटेंट का एक दिन पहले भी इसका मैं बता दिया हूँ, सिर्फ वो एम्फोजिन सीवी ड्राई सिरप था, और ये फोर्ट है। फोर्ट में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, ठीक है, कंटेंट सेम रहता है लेकिन पावर बढ़ जाती है। तो इसमें देखते हैं अभी आपको वापस से रिवीजन हो जाएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो जो अपना प्रोडक्ट ये देखा हमने, इसका इंट्रो मतलब कि इसका इंट्रो देखा, आप देखते हैं इसके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम एम्फोजिन सीवी फोर्ट ड्राई सिरप, जेनेरिक नेम एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लाउलेनेट, और डोसेज फॉर्म ड्राई सिरप है जो कि ओरल सस्पेंशन बनाने के लिए, और जो ड्रग क्लास है इसमें पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक प्लस बीटा लैक्टम इनहिबिटर, जिसको मतलब पोटेशियम क्लाउलेनेट को बीटा लैक्टम ये इनहिबिटर है, ठीक है। और जो कंपनी अपना है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, और ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में इस एंटीबायोटिक का शायद नहीं, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज ही नहीं किया जाता है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका हमने देखा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आप देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो एम्फोजिन सीवी फोर्ट ड्राई सिरप कंटेंस एमोक्सिसिलिन जो कि अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, और पोटेशियम क्लाउलेनेट जो कि बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर है, और एग्जैक्ट स्ट्रेंथ जो अपना प्रोडक्ट लेवल के अकॉर्डिंग होती है, और फोर्ट वेरिएंट यूजुअली हायर स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, फोर्ट का मतलब कि यूजुअली ये वर्ड अपना हाईली स्ट्रेंथ के लिए जो यूज होता है, ठीक है। तो हमेशा पैक लेबल या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें, ठीक है। जो भी इसका पैक का जो भी लेबल रहेगा, जो भी अकॉर्डिंग रहेगा डॉक्टर के मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पावर है ना, मतलब कि इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, ठीक है, पावर। तो पहले तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये वाला मतलब कि ये वाला मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है स्टार्टिंग में, इसको तो ना ही मतलब कि उसको सजेस्ट करेंगे, मतलब कि नहीं लिखेंगे, इसको बाद में ही लिखते हैं, ठीक है। तो या फिर आपका जो क्या बोलते हैं, जो इन्फेक्शन का जो वो है क्राइटेरिया अगर ज़्यादा है तो मतलब बच्चे लोग में, तो शायद ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर इसका कॉम्पोजिशन हमने देखा पूरा अच्छे से। अब देखते हैं इसका काम कैसे करता है, हाउ एम्फोजिन सीवी वर्क्स, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन का काम समझना बहुत ज़रूरी है। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाना बंद कर देता है, बैक्टीरिया टूट जाते हैं और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है तब, तो कुछ बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेस एंजाइम बना देते हैं जो एमोक्सिसिलिन को तोड़ देता है, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे जो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बीटा लैक्टमेस एंजाइम रहता है वो बना देते हैं, जिनके वजह से जो अपना एमोक्सिसिलिन रहता है कंटेंट, ये मतलब इस कंटेंट को ना मतलब कि वो लोग तोड़ देते हैं, मतलब कि मतलब एक
एमोक्सिसिलिन का कंटेंट जो है मेडिसिन के अंदर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इसीलिए जो इसके अंदर दूसरा कंटेंट है वहाँ पे उसका मतलब कि रोल आता है। ठीक है, तो जो अपना पोटेशियम क्लाउलेनेट क्या करता है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, एमोक्सिसिलिन को प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पर भी ड्रग का इफेक्ट बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए एम्फोजिन CV4 नॉर्मल एमोक्सिसिलिन से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये देखा हमने इसके मतलब ये काम कैसे करता है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, किस काम आता है। तो एम्फोजिन CV4 ड्राई सिरप का यूज होता है ईयर इन्फेक्शन, जिसे हम ओटिटिस मीडिया भी कहते हैं, और थ्रोट एंड टॉन्सिल इन्फेक्शन, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, सिनाइटिस और चेस्ट इन्फेक्शन जो या फिर अपना निमोनिया के टाइप में आ जाएगा, ब्रोंचिटिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, डेंटल इन्फेक्शंस। कुछ वर्ड है जिनका ना मेडिकल टर्म में ना उसका प्रोनाउंसिएशन मैं प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसीलिए जो स्क्रीन पे मैं डाला हूँ ना मतलब कि नाम, आप उसके ऊपर देख सकते हो, अपने हिसाब से उसको समझ लेना। ठीक है, तो ये मतलब कि डिसीज़ में इस मतलब सिरप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है, वायरल फीवर या फिर कोल्ड में नहीं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, तो इसके हमने देखे कुछ मतलब किस काम आता है, इसके यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पर भी इफेक्टिव है, फास्टर इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, पाइडियाट्रिक यूज़ के लिए सूटेबल है, डॉक्टर की एडवाइस है। ठीक है, और ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि अपना टोरेंट फार्मा है। ठीक है, तो हमने देखे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब देखते हैं हाउ टू यूज़, कैसे और मतलब कि कैसे मतलब बनाए, मतलब इसका जो ड्राई सिरप रहता है ना, तो इसके अंदर मतलब इसको बनाया भी जाता है। तो कैसे मतलब कि ये बनाए, मतलब जैसा कि आप देख सकते स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो अपना बोतल का ड्राई सिरप रहता है, दो टाइप का था, एक पहले से बना हुआ आएगा, एक मतलब वैसे पे रहेगा, सिर्फ मतलब पाउडर फॉर्म में रहेगा, उसको बनाना रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे बनाते हैं मतलब वो देखते। ठीक है, वैसे भी डॉक्टर आपको बताएंगे ही, बस मैं ऊपर से बस थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि कैसा है। ठीक है, तो बोतल में दिया गया पाउडर चेक करें, मार्क तक बॉयल एंड जो अपना कोल्ड वाटर डाले, पहले बॉईल करके फिर उसको मतलब ठंडा होने देना, फिर उसके बाद उसमें वहाँ तक जहाँ तक मार्क रहेगा वहाँ तक पूरा पानी मतलब भरना है। फिर अच्छी तरह से सेक करें, जो अपना पाउडर रहेगा उसके अंदर ही आप डालोगे ना, तो उसको अच्छी तरह से सेक करेंगे। फिर यूज़ से पहले हमेशा सेक करिए। ठीक है, जब बनाओगे तब सेक करना है, और जब यूज़ करने वाले रहोगे उससे पहले थोड़ा सा सेक करना रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ लाना रहेगा। और डोज, अब इसके डोज का बात करें तो डोज बच्चे मतलब अपना चाइल्ड के वेट और एज और इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, डॉक्टर जो लिखे वही फॉलो करे। ठीक है, जो डॉक्टर ने लिखा है डोज का मतलब कि कितने टाइम्स है उसको ही फॉलो करे। ठीक है, और जनरली खाने के बाद देना बेटर होता है, स्टोमच अपसेट कम होता है। ठीक है, ये हमने इसका हाउ टू यूज़ तब कि कैसे लेना है और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमच पेन, स्किन रेसेस, जो मतलब स्किन रेस आ सकता है, माइल्ड एलर्जी। ठीक है, तो ये देखा हमने कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं रेयर बट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि अपना सीवियर एलर्जी रिएक्शन, मतलब कुछ ज़्यादा एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज या सीवियर स्किन। अगर ये सब सिम्टम्स आप वैसे अगर मेडिसिन लेते तो ये सिम्टम्स आने नहीं चाहिए। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ये सब, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। मतलब कि मेडिसिन को मतलब कि जैसे आप अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद ये सब इफेक्ट आ रहा है तो तुरंत मतलब कि टाइम वेस्ट मत करो, पहले डॉक्टर के पास जाओ, उनको बताओ कि मतलब कि क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि लास्ट का पॉइंट है, ऐसे केसेस में तुरंत मेडिसिन बंद करके डॉक्टर को दिखाए। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम में काम आ सकता है एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, अगर आप नॉर्मल व्यूवर अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से सुनना, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, इसको फॉलो करना। जैसे कि पेनिसिलिन एलर्जी वालों को ना दे, किडनी या लीवर प्रॉब्लम में कॉजन है मतलब उस टाइम पे भी नहीं दिया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई पास्ट हिस्ट्री मेडिसिन चल रहा है तो फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग डोज एडजस्टमेंट हो सकता है। और
किडनी और लीवर प्रॉब्लम अगर है तो डोज एडजस्टमेंट होएगा, ठीक है। मतलब कि कम, जहाँ तक रहता है कि मुझे कम ही दिया जाता है क्योंकि उसका असर किडनी पे भी पड़ेगा। तो और अपना थर्ड पॉइंट है, कोर्स पूरा कंप्लीट करें ज़रूर, क्योंकि एंटीबायोटिक के एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। और बीच में बंद करके रेजिस्टेंस, मतलब हो सकता है अगर आप बीच में बंद करते हो तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है, वापस आप वही मेडिसिन लोगे तो प्रॉपर इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, खुद से भगवान बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। वैसे भी आप डॉक्टर नहीं हो, ठीक है। तो जो अपना सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसकी व्हाट इफ़ यू मिस अ डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। तो जैसे ही याद आए डोज ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप, जो मिस डोज रहे उसे स्किप करो, उसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। डबल डोज बिल्कुल मत लो, ठीक है। ये देखा हमने। अगर डोज लेना अगर आप भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। वैसे तो एंटीबायोटिक का कोर्स है, एक भी डोज भूलना नहीं चाहिए। अगर डोज भूल भी जाते हो तो डबल डोज नेक्स्ट टाइम मत लेना, ठीक है। बस एक बार डॉक्टर को बता देना कि डोज मिस हो गया था, तो उस समय क्या हो सकता है, वापस से कोर्स पूरा चालू करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो डॉक्टर आपको जैसे सजेस्ट करेंगे वैसे आपको फॉलो करना। वैसे तो नॉर्मली हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो डॉक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब कि आपको वो आपके जो कंडीशन, जो आपका डिसीज़ का जो जैसा बैक्टीरिया जैसा वो डालता है ना इफेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर आपको देख के बोलेंगे कि वापस चालू करना है कि नहीं चालू करना है। नॉर्मली अगर एक भी डोज मिस होता है ना तो बैक्टीरिया मतलब कि पावरफुल बन जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए शायद डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, मतलब कि डॉक्टर एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखा हमने। अगर आप डोज भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं हमेशा बार बार मतलब कि पॉइंट में ऐड किया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कि एंटीबायोटिक हमेशा फुल कोर्स में ले, वायरल इन्फेक्शन में यूज़ ना करे, लूज मोशन ज़्यादा हो तो ORS ज़रूर दे। मतलब कि ORS मतलब कि जो अपना डिहाइड्रेशन होता है ना उसको मतलब कि प्रॉपर अच्छे से हाइड्रेशन में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि पानी की कमी हो जाती है लूज मोशन के टाइम में, तो उस टाइम पे ORS ज़रूर दे, ठीक है। तो नॉर्मल वाला ORS दे, मतलब कि वो जिसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर रहता है वो वाला बच्चों को ना दे, ठीक है। तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना डोज चेंज ना करे। और लीक कंस्टिट्यूट सिरप को रिफ्रिजरेटर में स्टोर रखे। जो सिरप आपने मतलब कि तैयार किया है, ठीक है, मतलब कि पहले ड्राई था, उसके अंदर वाटर डाल के उसको पहले सिरप को बनाया है, वो बनने के बाद उसको रिफ्रिजरेटर में रखा जाता है। वो भी यूजुअली क्या बोलते रहे ये, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस उसका मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम, तो उसके बीच में रखा जाता है। अगर आपके घर में नॉर्मल फ्रीज रहेगा तो वो अपने हिसाब से रखना वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि इतना है कि रिफ्रिजरेटर में मत रखना जिसके अंदर बर्फ़ जमता है। नॉर्मल जिसके अंदर वो रहता है ना वहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो बनने के बाद यूजुअली 7 से 10 दिन के अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। लेबल चेक करें, हाँ, मतलब कि उसके अंदर लेबल के ऊपर जो हर एक मतलब कि जो बॉक्स मिलेगा ना आपको सिरप का, उसके पीछे ना लिखा है, उसका स्टोरेज कंडीशन भी लिखा रहेगा और साथ में ये भी लिखा रहेगा कि अगर आप उसको बना लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर उसका यूज़ करना चाहिए। और नॉर्मली जो आपका डोज रहेगा ना 10 दिन के अंदर ही वो मतलब कि कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही वो मतलब कि सिरप पहले से ही प्रिपेयर रहता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम में काम आ सकते हैं। तो अब देखते हैं, अभी तक हमने जितना भी देखा उसका तो एक कंक्लूजन निकाले तो जो एम्फोजिन CV4 ड्राई सिरप है ये अपना एंटीबायोटिक है। और नॉर्मली इतने जैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बस इसके अंदर जो काउंसलिंग का पॉइंट में आपको बताया हो ना उसको ध्यान में रखना, और जो इसके यूजेस क्या क्या हैं और साथ ही साथ जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। कि मतलब एमोक्सिसिलिन क्या काम करता है, पोटेशियम क्लोराइड क्या काम करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो अब एक डिस्क्लेमर के तौर पे एक पॉइंट देखते हैं, जो कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बरोबर एम्फोजिन CV4 एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। इसका यूज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, ठीक है। वैसे भी ये वीडियो मैं सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैं आपको पहले बता दिया था। और अगर कोई नॉर्मल बंदा देगा तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखे, सिर्फ इसका मिसयूज़ ना करे, मतलब कि खुद से सेल्फ मतलब मेडिकेशन ना करे, खुद से मेडिसिन लेने की कोशिश ना करे, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत करे, क्योंकि बोलने के बावजूद ना मतलब कि
वो सब लोग करते हैं, मैं खुद देखा हूँ, मतलब कि रियल केसेस में देखा हूँ। जब मैं मेडिकल पे रहता हूँ ना, तो वो लोग जितने भी पेशेंट है ना, मतलब ऐसा जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेता है ना, वो लोग किसी दूसरे मेडिकल से ना लिए रहते हैं मेडिसिन। बोलते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो वहाँ पे ये मतलब कि उसमें भी बोला गया था कि मतलब कि ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने के बारे में। तो भी सब कुछ जानने के बावजूद कुछ कुछ होते हैं जिनको कितना भी समझाओ वो मतलब उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो आज का हमारा डे 26 कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल डे 27 को। तो फिर इस मेडिसिन को लेके हमने 103 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन, हम 100 मेडिसिन के ऊपर आ चुके हैं। तो मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।